तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अपने अगले लेक्चर की तरफ। और पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 4.5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और काफ़ी इजी भी था और काफ़ी इजीली वे में देखे भी थे और डायग्राम द्वारा भी बताए थे कैसे कैसे क्या करना था। शायद आपका पहला जो क्वेश्चन था वो आपका कैसा था। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि मान लीजिए एक टेम्पो वाला है और 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक बार रिवीजन करा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो होता है लैंग्वेज में आपको दिक्कत करता है, इसीलिए रिवीजन करना चाहते हैं। तो एक टेम्पो वाला है और प्रथम 1 किलोमीटर जब दूरी तय करता है तो वह 15 रुपये लेता है। प्रथम 1 किलोमीटर दूरी के लिए वो 15 रुपये लेता है और फिर से उसका जो नियम है कि उसके बाद से प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो 18 रुपया एक्स्ट्रा लेता था, 18 रुपया शायद। तो आपको बस प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद दे दिया होगा। तो द्वितीय पद कैसे निकलेगा, तो द्वितीय किलोमीटर की दूरी कैसे निकलेगी, तो प्रथम पद द्वितीय पद को जोड़ देंगे तो द्वितीय पद की मात्रा पैसे ही कैसे निकलेगा कि कितने रुपये हुआ। तो प्रथम किलोमीटर चलने में जितना पैसा लगा और द्वितीय किलोमीटर चलने में जितना पैसा लगा उसको जोड़ देंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी का पैसा पता चल जाएगा। उसी तरह 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का जोड़ देंगे पैसा तो 3 किलोमीटर दूरी की पता चल जाएगा। तो वहाँ से A1 A2 A3 मिल जाएगा तो उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। और वैसे ही एक और था सिलेंडर टाइप का क्वेश्चन था, सॉरी बेलन टाइप का बोल रहा था। बेलन है और उसमें क्या है कि एक पंप लगा है और वहाँ से यहाँ से हवा निकलता है बाहर, और एक पंप मारने पर अगर एक बार मारते हैं तो 1/4 हवा बाहर निकलता है। फिर से एक बार और पंप मारते हैं तो बचे हुए हवा में से फिर से एक बार 1/4 पर जो है हवा बाहर निकलता है। मैंने प्रत्येक बार पंप मारेंगे तो 1/4 उसका भाग हवा निकल जाएगा। और मान लीजिए कि हम माने थे क्या कि इसमें एक मात्रा हवा है, मात्रा की हवा संख्या कितनी थी, इसमें मात्रा हवा की मात्रा कितनी थी 1। तो इसका मतलब इसमें से 1/4 भाग निकल जाएगा एक बार मारेंगे। तो लिखे थे एक बार पहली बार मारे तो हवा तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो जो हमारा 1 जो था हमारा ए माने थे और 1 में से 1/4 घटाए थे तो जो भी हमारा वैल्यू आता है वो हमारा 2 था। और फिर से जो भी A2 का वैल्यू निकला था तो A2 में से अगर फिर से 1/4 घटाएंगे तो हमारा A2 का वैल्यू A3 का वैल्यू मिल जाएगा। और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो संख्या AP में है कि नहीं। फिर से जो तीसरा क्वेश्चन था आपका, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था और उसमें बोला था कि मान लीजिए कि अगर ज़मीन खुदाई की जा रही है तो प्रथम मीटर जो खुदाई हो रहा है उसमें अगर आपको 150 रुपये लगता है। मान लीजिए कि इतना अंदर ज़मीन आपको खुदाई करना है, ठीक। और यहाँ तक जब खुदाई की प्रथम 1 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए 1 किलोमीटर है, ठीक। यहाँ की यहाँ दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है। तो खुदाई कर रहा है तो कितना रुपये लग रहा है, 250 रुपये, 150 रुपये लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है। फिर से जैसे 1 मीटर खुदाई के बाद दूसरे मीटर खुदाई करते हैं फिर से तो दूसरे मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये और एक्स्ट्रा पैसा लगता है। माने 150 रुपये में 50 रुपये और एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो आपको फिर से इसको जोड़ देंगे तो दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर खुदाई की पता चल जाएगा, ठीक। फिर से तीसरे किलोमीटर फिर जैसे खुदाई करती है तो फिर से 50 रुपये और एक्स्ट्रा लगता है। तो फिर से इनके ऐड को फिर से इसमें ऐड करेंगे तो आपका 3 किलोमीटर अंदर खुदाई होगी तो कितना पैसा होगा वो भी पता चल जाएगा। तो वहाँ से भी हम निकाल सकते थे कि आप देख सकते हैं कि AP में और प्रथम किलोमीटर खुदाई के लिए हम A1 मान लेंगे 150 और द्वितीय किलोमीटर को जब खुदाई था तो उसमें पैसा लगा था आपका 150 में 50 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 200। तो हमारा A2 था और 150 में आप क्या करेंगे कि 200 में हम तीसरे मीटर खुदाई के 3 किलोमीटर अंदर खुदाई की हम 200 में आपका क्या कर देंगे कि 150 और जोड़ देंगे तो आपका क्या 50 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 250। तो हमारा क्या था A2 A3 का वैल्यू था और वहाँ पर हम A2 A1 A3 पता चल गया था। वहाँ से हम आप देख सकते हैं कि जो संख्या है सारवांतर है कि नहीं, सॉरी जो संख्या है जो है आपका AP में है कि नहीं। जो फिर से आपका चौथा क्वेश्चन था वो भी आपका काफ़ी इजी था। उसमें कहा था कि मान लीजिए खाते में क्या है कि मिश्रधन क्या है, 10 मिश्रधन है और 10,000 वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में 10,000 रुपये था और 8 जो था वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में जो है आपका बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि कि अगर आपका ब्याज का भी ब्याज देते हैं उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो वहाँ जो पहले वर्ष आपका 10,000 था तो उसको मान लेते A और आपको दूसरी वर्ष का ब्याज निकाल कर तब दूसरी वर्ष की राशि ज्ञात करना होगा क्योंकि पहली वर्ष की राशि कितना 10,000 था। अगर दूसरी वर्ष की राशि आपको ज्ञात करना है तो दूसरी वर्ष के सबसे पहले आपको ब्याज पता होना चाहिए कि दूसरी वर्ष का ब्याज कितना है और ब्याज निकाल कर उसी को क्या करेंगे कि दूसरी वर्ष को ब्याज को पहली वर्ष की राशि में जोड़ देंगे तो हमारा होगा दूसरी वर्ष की राशि। वैसे किए थे कि अगर तीसरी वर्ष की राशि आपको ज्ञात करना है कि तीसरी वर्ष की राशि कितना हुआ तो तीसरी वर्ष की ब्याज निकालेंगे और दूसरी वर्ष की राशि जोड़ देंगे तो हमारा तीसरी वर्ष की राशि पता चल जाएगा। तो ऐसे किए थे और हमारा वहाँ पे A1 A2 और A3 का वैल्यू पता चल जाएगा और वहाँ से हम
लगा सकते हैं कि जो संख्या है आपका एपी में है कि नहीं, और इजीली वैल्यू में देखे थे। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको दे दिया है, बोल रहा है कि A1 और प्रथम पद और आपका सार्वधातुक डी दे दिया है, ठीक। और वहाँ बता रहा है कि बताइए कि अगर हम आपका प्रथम पद दे देते हैं और आपको सार्वधातुक देते हैं, डी का वैल्यू देते हैं, तो वहाँ से आपको जो संख्या एपी में ज्ञात करना है, 4 पद तक एपी में संख्या ज्ञात कर लेना है। काफ़ी इजी है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपका बुक में है उसको पढ़ते हैं। काफ़ी इजी वे में जो है क्वेश्चन को लिखे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि दो दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद आपका ए है और सार्वधातुक आपका डी है, निम्नलिखित है। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है ए बराबर दे दिया है आपका 10 और डी बराबर आपका दे दिया 10, और बोल रहा है कि इससे आप पता लगाइए कि एपी में आपको 4 पदों तक आपको पता लगाना है। तो काफ़ी ईजी है। चलिए क्वेश्चन कॉल करते हैं, और इसमें आपका 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको गिवन दिया है, गिवन मतलब मान लीजिए दिया है क्या कि ए बराबर दे दिया आपका कितना 10 और डी बराबर कितना दिया आपका 10। तो ए को हम मान लेंगे A1। ए को क्या हो जाएगा, जानते हैं ए जो है A1 है, ठीक। तो यहाँ पे ए को A1 मान लिए, और यहाँ पर आप जानते हैं कि A2 बराबर, तो द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, द्वितीय। ये तो आपका A1 क्या होता है, प्रथम पद होता है। ये जो है आपका प्रथम पद है, और यहाँ पर A1 आपको इसको 10 हो गया। तो द्वितीय पद पर क्या होता है, A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो A2 बराबर बताए थे कि क्या है, A1 प्लस डी बताए थे, और A1 प्लस डी बताए थे। तो आप जानते हैं कि A1 का वैल्यू कितना है, ए प्लस डी, या आप सिंपल में ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए प्लस डी। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। तो आपका A2 बराबर ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू कितना है आपका 10 है, प्लस डी कितना है 10 है। तो इसको जब ऐड करोगे क्या आ जाएगा आपका 20। चलिए तृतीय पद निकालने के लिए, तृतीय पद यानी A3, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस टू डी, क्योंकि हम बताए थे कि AN। अच्छा, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ 2 था, यहाँ पर A2 था, तो यहाँ पर D के वैल्यू 1 है, यहाँ पर A3 है, तो यहाँ पर D के आगे क्या है 2 है। तो यहाँ से फार्मूला कौन सा लग रहा है, AN बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब अगर यहाँ पर अगर आपका 3 रहता यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ से निकाल लें, यहीं से ये फार्मूला है, यहीं से प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे AN लिखे हैं, ठीक, AN लिखे हैं, तो क्या लिखा है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर N है, तो यहाँ पर देखिएगा N यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी N है। इसका मतलब N के जगह पर हम अगर 3 रख देते हैं, 3, तो यहाँ पर भी अगर 3 रखेंगे N की जगह पर, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 में से 3 में से 2 एक जाएगा, तो क्या जाएगा 2, और यहाँ पर D इंटू में से D। तो यहाँ पर A3 बराबर क्या मिला है, A प्लस 2D मिला है, तो वही लिख दिए, ठीक, डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पर दिखा भी दिए कैसे मिला, A3 बराबर A प्लस 2D, तो मिल गया। अब आप जानते हैं कि आपका A का वैल्यू दिया है कितना, 10, और 2 इंटू D का वैल्यू कितना है आपका, D का वैल्यू भी दिया आपका 10, और यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ऐड करेंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 30। तो ये आपका क्या होगा A2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया A3 हो गया। चलिए आपका चतुर्पद में निकालते हैं, चौथा पद में निकालते हैं, तृतीय चौथा भी निकाले हैं। चौथा पद तो क्या हो जाएगा, मैंने A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A प्लस 3D। तो अब देखिए 3D। अच्छा है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन निकालें, तो यहाँ पर A प्लस 3D है, तो 3D का यहाँ पर 3D का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A4 बराबर, एक मिनट देखिए समझाना ये चाहते हैं, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10, A का वैल्यू 3 इंटू D का वैल्यू कितना है आपका 10 प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40। इसका मतलब आपको पता क्या चल रहा है कि A4 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 40 आया। एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता लगा सकते हैं कि अगर आप A4 का वैल्यू चाहते हैं ना, A4 बराबर, तो A4 बराबर, अब ये भी लिख सकते हैं, A4 बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या कि 3D, इसका मतलब A3 प्लस आपको A भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि A3 कितना है आपका 30 है, और A जब का कितना है 10 है, तो जोड़ देंगे आपका A4 का वैल्यू निकल जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप जो फार्मूला आपको पता है वही आप करके निकालिए। तो चलिए यहाँ पर आपका 4 पद तक निकलना था, और उसको लिखना था AP में, तो चलिए हम लिख देते हैं। 4 पद तक निकल गया। A1 आपका क्या है, A1 क्या है आपका 10 है, A2 क्या है आपका 20 है, A3 क्या है आपका 30 है, A4 क्या है आपका 40 है। 4 पद तक निकलना था, ये संख्या क्या है AP में है।
AP में है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो वो कितना होगा, 10 होगा। फिर 30 में से 20 घटाएंगे तो फिर से 10 होगा। 40 में से 30 घटाएंगे तो फिर से 10 होगा। तो यहाँ पर जो है सर्वांतर समान है, तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, AP में है। तो हम देख लिए वाला क्वेश्चन। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। फिर से इसमें दे दिया है, क्या दिया है आपका, A बराबर कितना दिया है, दूसरा क्वेश्चन में भी A बराबर दे दिया -2, A बराबर दिया है -2, और D बराबर क्या दिया है आपका 0, D बराबर क्या दिया है 0, इसका मतलब कांस्टेंट। तो अब A को A बराबर क्या है -2, इसको मान लें क्या A1, ये आपका क्या है प्रथम पद है। ये क्या आपका होता है प्रथम पद होता है, A1 क्या होता है आपका प्रथम पद होता है। चलिए अब यहाँ से A2 निकालते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। और A का वैल्यू कितना है आपका -2, और D का वैल्यू कितना है आपका प्लस में 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका -2। अब देखिए A चूँकि अब A3 बराबर, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D। A3 बराबर क्या होता है आपका A प्लस 2D, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है -2, अब प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पर 0 जब पुट करेंगे तो इससे जब इसमें गुणा करना 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा -2। A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D, और A का वैल्यू -2 है, अब प्लस में 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 0, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2। यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर चूँकि AP में लिखना था, चूँकि AP में तो AP में लिखना था, क्या हो जाएगा आपका A1 कितना है आपका -2, A2 कितना है आपका -2, A3 कितना लिखा है -3 सॉरी -2, और A4 भी आपका क्या है -2। ये अब क्या है जो संख्या AP में लिख दिए, और ये जो आपका क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि जो D का वैल्यू था आपका 0 था, इसलिए आपका क्या था, ये आपका क्या था कांस्टेंट था, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू आपका सेम ही मिलेगा। तो आपका था यहाँ पर AP में लिख दिए -2 -2 AP में लिखना था आपको लिख दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका क्या है A1 है, और ये आपका क्या है A2 है, ये आपका क्या है A3 है, ये क्या आपका A4 है। आपको 4 पद तक निकला था, 4 पद तक लिख दिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लिए। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में आपको जो दिया है A बराबर, तीसरा क्वेश्चन में जो आपका A बराबर दिया है वह है 4 और D बराबर -3। A बराबर दिया है 4 और D बराबर -3। चलिए निकालते हैं। चूँकि अब आपका A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, यही फार्मूला होता है। और यहाँ देखेंगे तो A का वैल्यू कितना है 4 दिया है, और D का वैल्यू कितना दिया है -3। और यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस -1। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D। आप ये मत सोचिए आपका A1 का वैल्यू यहाँ पर हो गया, ठीक। A1 बराबर 4, इसीलिए हम A2 का वैल्यू निकालें, डायरेक्ट निकाल लें। तो A1 का वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना है आपका 4 दिया है, और प्लस है तो, और 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -3। और यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तब का क्या होगा, प्लस में 2 से और माइनस में 3 से जब गुणा करते हैं तो माइनस का आपका 6 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर अब A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D। अब यहाँ पर A का वैल्यू 4 है, अब प्लस से प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है -2 है, सॉरी -3 है। और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के आपका होगा 9, और यहाँ पे जब कैलकुलेट तो -15। अब आपको AP में लिखना था, तो चूँकि AP बराबर क्या हो जाएगा आपका A1 कितना है आपका 4 है, और आपका A2 कितना है आपका 1 है, A3 कितना है आपका -2 है, और A4 कितना है -5 है। तो ये आपका AP में हो गया। अगर आप जांच करना चाहते हैं कि जो AP में है संख्या सही में है कि नहीं, तो देख सकते हैं क्या होता है A2 - A1। तो A2 में से A1 को जब घटाएंगे तो आपका कितना होगा, इसके बीच में कितना होगा, A में से जब 1 में से 4 को जब घटाएंगे तो -3 मिलेगा। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा -2 में से A3 -A2, तो -3 में से माइनस होगा, घटाएंगे तो -3 होगा। और -5 में से अगर आप -2 घटाते तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। तो ये जो संख्या होगा आपका AP में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका AP में हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर काफ़ी इजी है। सब आपका वही उसी तरह करना है, सिंपल है। टोटल कुछ वही करना है, आपको दे दिया है। जो आपका चौथा में दिया है A बराबर -1 दिया है, A बराबर कितना दिया है -1, और D बराबर दिया है 1/4।
डी बराबर दिया आपका कितना 1/2, 1/2। चलिए चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 1D यानी डी वही हो गया। तो A का वैल्यू कितना है आपका -1 अब प्लस में 1/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा -1/2। चलिए A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो -1 प्लस 2D, तो 2 × 1/D, 1/D, और यहाँ पर 1/2 यहाँ से 2 से 2 कटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर प्लस के 1 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0। A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, इसका मतलब -1 प्लस के 3 × 1/D, 1 माने D का वैल्यू 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर जब कैलकुलेट करने तब क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर चूँकि A1 कितना है आपका 4 पद तक निकलना था, तो A1 कितना है आपका -1, A2 कितना है आपका -1/2, A3 कितना है 0, और A4 कितना है आपका 1/2। तो चूँकि ये आपका क्या है AP में है, और AP में है कि नहीं ये भी देखना चाहते हैं, तो ये तो पहले ही बता दें कि AP में है। कैसे, देखिए इसमें से जब -1/2 में से जब 1 को घटाएंगे तो आपको एक जो भी वैल्यू मिलेगा 0 में से आपको जो भी क्या मिलेगा, आपको जानते हो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा -1/2 मिलेगा, -1/2 मिलेगा। A2 में से A1 को घटाएंगे तो -1/2 मिलेगा, फिर से A2 में से A3 घटाएंगे तो -1/2 मिलेगा, फिर से आपको A3 में से ये आपको 0 घटाएंगे तो फिर से वहाँ पर आपको -1/3। तो आप देख लेंगे सेम टू सेम आपको वैल्यू मिल रहा है, तो वहाँ से आप पता चल जाएगा कि जो संख्या है AP में आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है A बराबर दिया है -1.25, A बराबर दिया है -1.25, और यहाँ पर D बराबर दिया है -0.25। तो चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस D, अब A का वैल्यू कितना है -1.25 और प्लस है, तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस -D का वैल्यू दिया आपका 0.25, और यहाँ पर -1.25 अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर 0.25। अब इसको क्या करें माइनस होता है प्लस, और जोड़ को -3 लगा देंगे, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 5 हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तब होगा -1.05। चलिए अब A3 बराबर देते हैं, A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D, और यहाँ पर जब देखेंगे तो -1/2, A का वैल्यू इतना है और D का वैल्यू कितना है 2 × D का वैल्यू कितना है 0.25, और -1.25, और यहाँ पर प्लस और माइनस जब गुणा करेंगे तो आपका होगा कितना -0.50 होगा, और इसमें जब ऐड करेंगे तो फिर से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से आपको क्या हो जाएगा माइनस का होगा कितना 5, 7 और 0.1। फिर से आपको क्या निकालेंगे A4 निकालेंगे, A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 3 × 0.25। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -1.25, और इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका आएगा -0.75, -0.75। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0/2, तो आपका कितना हो जाएगा सिंपल में आपका 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2.00। अब यहाँ पर चूँकि आप लिख सकते हैं, चूँकि A का वैल्यू कितना है आपका -1.25, A2 का वैल्यू कितना है आपका -1.50, A3 का वैल्यू कितना है A3 का वैल्यू कितना है आपका -1.75, और A4 का वैल्यू कितना है आपका -2.00। तो ये आपका क्या है चूँकि AP में है, प्रथम 4 पद निकालना था तो हम प्रथम 4 पद निकाल दिए, आपका क्या है AP में। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5वां नंबर। तो ये आपका था दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर को ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली वे में देख लिए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।